जैसा कि हमने बात की थी लास्ट वाली वीडियो में कि मार्केट स्टेबल है तो बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, और तब मैंने तब भी बताया था कि अब आगे आने वाले आईपीओ में फंड्स रखने पड़ेंगे अगर उसमें लगाना है, क्योंकि वो लास्ट जो था वो रिस्की था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। ऑलराइट, अमित जी लव्स बीका जी, कितनी बार ऐड देखा है, उसी का आईपीओ आ गया है बीका जी का। नमकीन, भुजिया, स्नैक्स वगैरह करने वाले हैं एक और आईपीओ के एनालिसिस। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेकर चलूंगा एक और आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस में। देखेंगे काफी टाइम बाद काइंड ऑफ एक एफएमसीजी प्रोडक्ट का आईपीओ आ रहा है और क्या मार्जिन्स रहते हैं, फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ब्रांड तो हम लोगों ने कितनी बार सुना है, नाम सुना है, खाई भी है इसका प्रोडक्ट्स वगैरह, भुजिया वगैरह, राइट। बट अंदर क्या है, सेम है या कुछ ना कुछ अलग है, वो सब देखने वाले हैं कि किस तरीके से भुजिया की तरह इसके फाइनेंशियल्स खट्टे मीठे नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, चलते अपने एनालिसिस पे। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। ऑलराइट, बीकाजी फूड्स। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल का आईपीओ तो आया, मार्केट को हिट कर रहा है, बट सबसे बड़ी चीज देखते हैं इसके प्रोस और कॉन्स जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम। वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा। सबसे बड़ी बात 6 कैटेगरीज में है। क्या क्या है? भुजिया, नमकीन, पैक्ड स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स एंड अदर स्नैक्स। ओके, जिसमें गिफ्ट्स आ जाते हैं, फ्रोजन फूड, मटरीज, कुकीज, मतलब काइंड ऑफ अ सेम वर्टिकल, थोड़ा बहुत उसमें गिफ्ट्स बना दिया। भुजिया नमकीन ही इनका सबसे ज्यादा चलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। हैज सोल्ड मोर देन 300 प्रोडक्ट्स, 300 अलग अलग प्रोडक्ट्स इनके अंडर ब्रांड में है, ठीक है। द कंपनी वॉज द लार्जेस्ट, यहां पे इज नहीं है, वॉज है, इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बीकानेरी भुजिया विद एन एनुअल प्रोडक्शन of 29,000. Wow, that is almost 30,000 tons, not kilos, tons. And we were the second largest manufacturer of handmade papads with an annual production capacity of 9,000 tons, ठीक है। यानी कि यहां पर प्रोडक्शन कैपेसिटी और जो इनके एनुअल प्रोडक्शन थी भुजिया की, वो तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नजर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। मार्केट लीडरशिप इन राजस्थान, असम, बिहार विद एक्सटेंडेड रीच, एक्सपेंडेड फुटप्रिंट्स ऑल ओवर इंडिया, 23 स्टेट्स और 3 यूटीज में इनका भी अभी ऑपरेशंस वगैरह, काम वगैरह चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जल्दी से बैकग्राउंड के फिर मार्क्स देंगे। द कंपनी हैज एक्सपोर्टेड द प्रोडक्ट्स टू 21 इंटरनेशनल कंट्रीज इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 3% ऑफ दी सेल्स। यानी 97% सेल्स आती है इंडिया से, बट 3% बाहर से भी आ रही है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ऑपरेशनल फैसिलिटीज कहां कहां पर है। ऑलराइट, इनके पास है 6, एंड दैट 4 लोकेटेड इन बीकानेर एंड 1 इन असम एंड 1 इन कर्नाटका, ठीक है। अब यहां पर क्या है, नो डाउट यहां पर एक साउथ साइड भी मिल गई, एक ईस्ट साइड भी मिल गई, और 4 इनके पास काइंड ऑफ नॉर्थ वेस्ट के आसपास है, ठीक है। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं पहले। देखो बैकग्राउंड में क्या हुआ, अगर इसका ओवरऑल पार्ट देखोगे तो कंपनी एक ही मठरी, नमकीन, भुजिया इनका मेन है, उसी में काम कर रही है, ठीक है। एक्सपेंशन है, बट उतना नॉट एक्सपेंशन, आई शुड से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में उतना पार्ट नहीं है जहां पर सेल्स एक अच्छी खासी आ रही हो। 3% के आसपास आ रही है, दो की कुछ ज्यादा खास बड़ा नंबर नहीं है, बट नेवरलेस अगर बिजनेस मॉडल और अभी तक की बात करें तो यहां पर 6 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे, 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि इनके फ्रोजन फूड्स वगैरह उतने प्रेफरेबल नहीं है जितना भुजिया और नमकीन में है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब कंपनी के ग्रोथ और प्लान्स के बाद चलते हैं जल्दी से फाइनेंशियल्स वगैरह पर, कि फाइनेंशियल्स वगैरह में कंपनी का क्या हाल चल रहा है। ऑलराइट, डिस्कस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह, कि कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे लग रहे हैं। यहां पर फाइनेंशियल्स की बात करें तो एसेट्स थे यहां पर 630 करोड़, जो कि ग्रो के हो गया ऑलमोस्ट 676, ठीक है। फिर फर्दर ग्रोथ हुआ 817। इस क्वार्टर में कोविड था तब भी ग्रोथ दिखाई दे रही है 871 के आसपास। फिर फर्दर ग्रोथ हुआ 1100 और इवन 1146। तो ऑलमोस्ट यहां पर ऑलमोस्ट 3 सवा 3 साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट एसेट्स तो बहुत अच्छे डबल करे हैं,
नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं रेवेन्यू 910 करोड़, फिर उसके बाद 1100, 1300। ये एक सिंगल क्वार्टर है, ये एक सिंगल क्वार्टर है, पूरे ईयर का नहीं है। तो यहां पर भी 330 के आसपास है। फिर यहां पर बट वन मोर थिंग, यहां पर कोविड था, कोविड वेव 2 था, तब भी 337 करोड़ की सेल्स कर ली। फिर उसके बाद फर्दर ग्रोथ 621, और यहां पर इस क्वार्टर में कंपैरिजन करा जाए तो ऑलमोस्ट और 100 करोड़ के आसपास की सेल्स करी। रेवेन्यू तो काफी अच्छा लग रहा है, बट पैट क्या बोलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो कॉलम है, 50 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 5% का मार्जिन है, 5 सवा 5.5 के आसपास। फिर ओके हो गया 56 करोड़। यहां पर कोई ग्रोथ ज्यादा नहीं दिखाई दे रही, सेल्स तो बढ़ी बट पैट में कुछ खासा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें यहां पर टोटल रेवेन्यू की, टोटल रेवेन्यू के बाद पैट यहां पर 90 करोड़ हो गया, ड्रॉप होके हो गया 12 करोड़, बट यस अगेन एक क्वार्टर का है। फिर अब यहां पर मेन हिट लिया। अब ये चीज ना इंटरेस्टिंग है, इसको रीड करना। 1300 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, तो 90 करोड़ के आसपास का यहां पर इनका पैट रिफ्लेक्ट हो रहा था। सेल्स बढ़ के 300 करोड़ हुई, बट पैट में ड्रॉप आ गया, पैट में ड्रॉप आया। पैट में ड्रॉप क्यों आया? हैव अ लुक एट द बोरोइंग्स, हैव अ लुक एट बोरोइंग्स। बोरोइंग्स बढ़ गई, यानी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई, वो तो बड़ी बट यहां पर एक्सपेंसेस और फर्दर काइंड ऑफ यू कैन से मार्जिन्स हैंडल नहीं हो पाए, ठीक है। यहां पर 12 करोड़ के आसपास का पैट हो गया, 15 करोड़ के आसपास अगर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज बैलेंस्ड है, ठीक है। बोरोइंग्स 72, 52 ड्रॉप, 86 वापस से 101, 141, 156, यानी कि जैसे एसेट्स डबल हुए यहां पर बोरोइंग्स भी डबल हो गई। तो ये जो बोरोइंग्स डबल होती है ना, तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट खाने लग जाती है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो मैं 6 और काइंड ऑफ 5 आउट ऑफ 10 दूंगा। एसेट्स बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट पैट उतना नहीं बढ़ रहा, यानी कंपनी को अभी भी और मार्जिन पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की ना सिर्फ अच्छी बात ये होती है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में मार्जिन कम होते हैं, बट जो साइकिल होती है वो थोड़ी जल्दी रोटेट हो जाती है। नंबर 2, हम लोगों ने यहां पे मार्क्स का काटे, वो बोरोइंग पे मार्क्स कटे, क्योंकि यहां पर बोरोइंग्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 86, 101, 141, 146, तो ये बढ़ती जिस तरीके से जाएगी यहां पर कंपनी डेट में ज्यादा चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है देखते हैं जल्दी से, बट विदाउट दैट पहले एक डेट देख लेते हैं। ओपनिंग डेट है यहां पर 3 नवंबर, 7 नवंबर तक आईपीओ रहने वाला है। अब यहां पर सैटरडे संडे आ गया, इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा हैं। फिर उसके बाद 11, फिर 14 तारीख तक आपके रिफंड्स या अनब्लॉकिंग होगा, फिर शेयर्स आएंगे 15 तक, और 16 तारीख को स्टॉक लिस्ट होगा, जो कि एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट हो रहा है। फेयर इनफ। अब यहां पर मेन बात, आईपीओ में फेस वैल्यू है 1। बहुत से लोग फेस वैल्यू को इंपॉर्टेंस नहीं देते, मैं देता हूं। बीइंग अ फंडामेंटल एनालिस्ट मैं यहां पर देखता हूं कि फेस वैल्यू क्या है। अगर फेस वैल्यू इक्विवेलेंट 10 होती तो स्टॉक होता 3000 पे। यही चीज मैंने नाइका, पेटीएम इन सब में भी समझाई थी। नेवरलेस 300 शेयर्स के आसपास 300 रुपीज का अपर बैंड रखा है। 50 शेयर्स डायरेक्ट 15,000 के आसपास का हो गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट दैट टू अ नेगेटिव पार्ट, इश्यू साइज कितना है? 881 करोड़, 881 करोड़, एंड दैट टू 100% ओएफएस, 100% ओएफएस। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट है, यानी कि जो पैसा है वो सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जा रहा है, कंपनी के पास नहीं जाएगा। अगर आप सोचो कंपनी के पास जाए, कंपनी उसमें से डेट कम कर दे, कंपनी सोचे कि मैं एक्सपेंशन कर लूं, वर्किंग कैपिटल कर लूं, नहीं भैया नहीं, कंपनी के पास नहीं जा रहा। दैट इज ऑफर फॉर सेल, और जो कि ऊपर यहां पर मेंशन भी है, the selling shareholders will be entitled to the entire proceeds. Alright, ये आ गया सबसे बड़ा एक ब्लैक स्पॉट, ये आ गया सबसे बड़ा एक ब्लैक स्पॉट, नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। फेयर इनफ। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज देखते हैं, प्री होल्डिंग कितना है? 78%, पोस्ट होल्डिंग हो जाएगा 76% के आसपास, ठीक है। फेयर इनफ। अब अभी तक की बात करें, पूरा एक समराइज कर लेते हैं जल्दी से। ब्रांडेड नेम है, ब्रांड क्रिएट किया है, बिल्कुल ठीक है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, अच्छी बात है। ऑपरेशनल फैसिलिटीज भी हैं, ठीक है। बट फाइनेंशियल्स उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहे। एक काइंड ऑफ प्रो क्या है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट है, प्रमोटर की होल्डिंग्स अच्छी है, ठीक है। 300 रुपए के आसपास का ये जो शेयर है, जिस हिसाब से ग्रोथ और थोड़ी एक्सटेंड की जाए, थोड़ी सी और एक्सटेंड की जाए, तो अब यहां पर मैं एक एक लॉट अप्लाई करने वाला हूं, बिल्कुल अप्लाई करने वाला हूं। क्यों? एफएमसीजी प्रोडक्ट है, ब्रांडेड नेम है, ठीक। जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोडक्ट की जो एक्सपेंसेस बढ़े हैं,
जैसे ही वो कंपनी आगे पास ऑन करेगी तो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है वो इंप्रूव हो जाएंगे, मार्जिन वगैरह थोड़े बेटर हो जाएंगे। तो मैं यहां पर अप्लाई बिल्कुल करने वाला हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं पहले तो अराउंड 25 to 30 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा एंड इवन फर्दर हो सकता है, जस्ट बिकॉज कि यहां पर एक ब्रांड का नाम सामने आ रहा है, एफएमसीजी प्रोडक्ट सामने आ रहा है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है। अब मेन बात आती है लिस्टिंग गेन की। मेरे हिसाब से 16 to 25% के आसपास लिस्टिंग गेन देखे जा सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। और एफएमसीजी प्रोडक्ट है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बिल्कुल बिल्कुल रखा जा सकता है। ये थे अमित जी लव्स बीका जी के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर हम लोगों ने बैकग्राउंड, कंपनी, ऑपरेशनल व्यूज, फाइनेंशियल्स, प्रमोटर होल्डिंग और थोड़ी सी स्टीप वैल्यूएशंस जो कि फाइनेंशियल से थोड़ी सी मैच नहीं कर रही। नेगेटिव पॉइंट क्योंकि मैंने ज्यादा लिस्टिंग इन क्यों नहीं रखे, क्योंकि सारा का सारा पैसा जा रहा है प्रमोटर्स के पास, सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास आई शुड से। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।